नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। बिहार में भले ही इन दिनों कोई चुनाव नहीं होने हो, लेकिन बिहार के राजनीति का जो पारा है वो पूरी तरीके से आसमान छू रहा है। एक और लोजपा की कमान को लेकर चाचा और भतीजे में लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और राजद नेता श्याम रजक की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नया सियासी शगुफा छेड़ दिया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में श्याम रजक की मुलाकात, जो राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, उनकी मुलाकात शनिवार को लोजपा के चिराग पासवान से हुई है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो कई मायने जो है वो निकाल रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात हुई है, इस बैठक ने कई सियासी अटकलों को जन्म दे दिया है, क्योंकि जब से लोजपा में अंतरकलह चल रही थी उस समय आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से इनवाइट किया था चिराग पासवान को, उन्होंने ऑफर दिया था। जब से चिराग पासवान के चाचा ने उनसे बगावत की थी, 5 सांसदों ने जब से चिराग पासवान से बगावत की थी, तो तेजस्वी यादव की तरफ से एक तरीके से उनको इनवाइट किया जा रहा था। और अब श्याम रजक की जो चिराग पासवान से मुलाकात हुई है, ये बिहार में नई राजनीति को जन्म दे रहा है। इसलिए नई राजनीति को जन्म दे रहा है क्योंकि चिराग पासवान पहली बार किसी राजद के बड़े नेता से इस तरीके से उन्होंने मुलाकात की हुई है। इसके अलावा यह मुलाकात इसलिए भी सियासी मायनों में काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि शनिवार को चिराग से मुलाकात से ठीक पहले शुक्रवार को श्याम रजक लालू यादव से मुलाकात की। तो दिल्ली में इन दिनों लालू यादव हैं, तो शुक्रवार को लालू यादव से श्याम रजक ने मुलाकात की है। इसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं जो सियासी एक्सपर्ट है, जो बिहार की राजनीति को करीब से देखते हैं, वो ये इस बात को बोल रहे हैं और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ये राजद का एक संदेशा लेके श्याम रजक चिराग पासवान के पास गए थे और उनकी ये मुलाकात हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मीरा कुमार से भी मुलाकात की थी। मौजूदा समय में मुलाकातों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको बता दें, श्याम रजक ने लालू से मुलाकात के ठीक बाद चिराग से मिलने की घटना को जो देखा जा रहा है वो कई प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का कोई खास संदेश था जिसको लेकर श्याम रजक चिराग पासवान के पास गए हुए थे। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान कोर्ट भी गए थे इन दिनों। लोकसभा स्पीकर के अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने लोजपा में संसदीय दल का नेता जो है पशुपति पारस को बताया था और पशुपति पारस ने कैबिनेट जब विस्तार हुआ है तो मोदी सरकार में वो मंत्री बन गए हैं। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से भी अर्जी जो उन्होंने लगाई थी वो अर्जी भी खारिज हो गई। ऐसे में जिस तरीके से ये मुलाकात हुआ है और इस मुलाकात में कई सवाल हैं, लोग यही कह रहे हैं कि राजद का जो संदेशा है वो लेकर श्याम रजक दिल्ली पहुंचे थे। सबसे पहले वो लालू यादव से मुलाकात की, इसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात के सूत्रों के माने तो शनिवार को मुलाकात के बाद नेता श्याम रजक ने चिराग के साथ आने की पेशकश की है। लोजपा में टूट के बाद राजद चिराग पासवान पर नज़र जमाए हुए हैं। खासकर लोजपा टूट के बाद पशुपति पारस के नेतृत्व में बने नए गुट में को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मिली मान्यता और फिर पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न करने के बाद से चिराग पासवान खुद भाजपा से नाराज हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा चिराग पासवान लगातार इस बात को बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं हनुमान हूँ और वो मेरे राम हैं। समय आने पर वो मेरे को सुनेंगे, मेरे अपने हनुमान की बातों को सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया, चिराग पासवान को नज़रअंदाज किया गया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को राम कह रहे थे, खुद को उनका हनुमान कह रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हनुमान राम से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब ये टूट शुरू हुई थी लोजपा के अंदर में, जब लोजपा का अंतर्कलह शुरू हुआ था, उसी समय से तेजस्वी यादव चिराग पासवान पे नज़र बनाए हुए हैं और तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर भी दिया था।